खातून के बारे में, खातून हूँ मैं, साथी हूँ और नहीं सहेली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं तसव्वुर सियाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जहाँ पे भी होंगे खुश खुर्रम हंसते हंसते और मुस्कुराते होंगे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मैं भी उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। नहीं, थोड़ी सी बीमार हूँ, मेरी ना गर्दन का बल निकल गया है, तो वो सिर्फ इधर देखता है, इधर नहीं देखता। तो इसलिए कैमरा ऐसे रखा है कि मैं इधर ही देख सकूँ। हाँ जी, तो आज ज़बरदस्त सी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं, मेरी बेगम साहिबा भी हैं। तो आज खास तौर पे बता रहे हो। हाँ, आज ना मैं आप लोगों के साथ ना इनका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। इनके चैनल की तारीख, मतलब जब से चैनल शुरू किया अब तक, और कुछ पुरानी यादें भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, शायद जो पहले हमने नहीं शेयर की। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। और सबसे पहला सवाल इनसे पूछते हैं कि जी इनका नाम क्या है, कि ये भी एक सवाल था। तो आप लोग सब, हाँ जी मैडम साहब, सबसे पहले बताएं कि आपका नाम क्या है। जी, तो मेरा नाम है मिसिस तसव्वुर। मेरा नाम है जिससे मैं वैसे ही पहचानी जाती हूँ, तो वो है उम्मे हानिया। अच्छा जी, आपसे दूसरा सवाल ये है कि हमारी शादी कब हुई? हमारी शादी 8 साल पहले। हाँ, 2013 के शुरू में। हाँ जी, ये 3-4 महीने के बाद हमारी एनिवर्सरी भी आने वाली है। इंशाल्लाह ताला वो भी सेलिब्रेट करेंगे और एग्जैक्ट डेट भी आपको लोगों को पता लग जाएगी। अच्छा जी, अगला सवाल इनसे पूछते हैं जी कि ना आपने मुझसे शादी कैसे की, मतलब मैं कैसे पसंद आया या ना पसंद, या क्या हुआ? अच्छा, एक सवाल कि मेरे से आपने शादी कैसे की। दूसरा सवाल इनसे ये पूछते हैं कि आप मेरे रिलेटिव हो या नहीं, या आउट ऑफ फैमिली हो। हाँ जी, तो ये दोनों सवालों के आप जवाब दे दें। अच्छा जी, तो पहला सवाल है कि मैं इनकी रिलेटिव हूँ या नहीं। नहीं जी, हम रिलेटिव नहीं है, और बस जैसे होती है शादी अननोन फैमिली में होती है, इसी तरह हमारी जोड़ी आसमानों पे बनी हुई थी, वो बन गई। 7-8 साल गुजर गए इस जोड़ी को, अब तो ये जोड़ी चौड़ी हो गई है, यानी 2 बच्चों के बाद 4 हो गए हैं हम जी। और ये मुझे कैसे पसंद है, इनके अंदर वो ख़ास क्वालिटी मौजूद थी। मैंने पहले इनको, हम एक ही स्कूल में थे, तो इनके अंदर वो ख़ास क्वालिटी मौजूद थी जो हर औरत को पसंद आती है। मतलब ये बीवी के काबू में आने वाले थे। तो माशाल्लाह से ये उस पर पूरे उतरे हैं। इन्होंने मेरी ना जजमेंट को गलत नहीं साबित किया, और काफ़ी वैसे अगर पढ़ी लिखी ज़बान में कहा जाए तो काफ़ी कोऑपरेटिव है। काफ़ी नहीं बल्कि 100% कोऑपरेटिव है। तो ये अपनी अपनी सोच पे डिपेंड करता है। तो हम मियाँ बीवी हैं, मिल के गुजारते हैं, और इनके अंदर शुरू से ही ये खूबी थी कि ये हर एक का ख्याल रखते थे। यही आप समझ लें कि ये ख्याल रखने वाले बहुत थे, तो इसलिए मुझे इनकी हैबिट पसंद आई थी, तो हाँ कर दी और शादी हो गई हमारी। खुश ना हो जाना ज़्यादा। तसल्ली भी देने लगे ना, बाद में खूब के फिर रहे हो। हाँ। तो ये है कि ना, मतलब ये हमारी, आप यूँ समझ लें, अरेंज मैरिज भी है और लव मैरिज भी है। हाँ जी, मिक्स है, मतलब पसंद हमने किसी को खुद किया था। हाँ जी, बाकी अरेंज हो गई। बाकी अरेंज हो गई थी। उन्होंने कहा था कि छुरी गिरे खरबूजे पे या खरबूजा गिरे छुरी पे, नुकसान तो खरबूजे का ही होना है। चलो, जो खरबूजा है या जो छुरी है बनते रहे, आपस में ही करेंगे। हाँ जी। फिर मैंने आपका ना कुकिंग के लिए चैनल बनाया था। हाँ, पहले इन्होंने स्टार्ट किया था, उसके बाद कुकिंग चैनल बनाया। हाँ, आपका कुकिंग का चैनल बन गया। तो चैनल का आगाज में आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ा? पहली बात तो ये, मुझे आता कुछ नहीं था। बस ऐसे नॉर्मली जो घर में पकाते थे वही, जैसे आम लेडीज करती हैं। इतना कोई खास अभी भी नहीं है कि मैं बेकिंग मास्टर हूँ या मैं कोई बहुत बड़ी शेफ हूँ। आप वही पकाओ जो आप घर में पकाती हो, हमें खिलाती हो, क्योंकि हमने भी खाया है तो हमें वो अच्छा लगता है, लाजमी आता है। ये ना कुकिंग जो होती है ना, ये सिर्फ अपना तजर्बा शेयर करने वाली होती है। तो इन्होंने मुझे हौसला दिया, मैंने अपनी कुकिंग वही रखी है, आज तक वही रखी है, चाहे कोई खामी निकाले, चाहे कोई कुछ करे। बस टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि टेस्ट अच्छा होना चाहिए, खाने वालों को पसंद आना चाहिए। पकाने का मेथड मैंने अपना रखा है, तो मैं राज़ी हो गई और मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी। शुरू में कैमरा फेस करने में कितनी मुश्किल पेश आई? हंसी आती थी बहुत ज़्यादा। हाँ, हंसती ये ना, हंसती मैं क्यों थी, ये पीछे से कैमरे में खड़े होकर हंसते थे, मुझे लगता था कि मेरा मजाक बना रहे हैं, तो मुझे इन्हें देख के हंसी आती थी। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका क्या हाल है? क्या हाल नहीं, आप सब
कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? हाँ, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ये मेरी पहली वीडियो है और मैं इसमें वीडियो में बोलना सीख रही हूँ कि कैसे बोलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मैं भी अपनी कोशिश जारी रखूँगी और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अब आगे बोलूं? बस बोलती रहो। अच्छा, क्या बोलूं? उम्मीद करती हूँ आपको मेरा इंट्रो पसंद आया होगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये मेरे बेटे ने बताया कि लाइक भी करते हैं। पता चला है कि मुझे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़े वीडियो बनाने के लिए। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी एक नई साथी हूँ और सहेली हूँ। मैं आप ही की तरह एक नई यूट्यूबर हूँ। नहीं, और मैंने एक यूट्यूब पे एक नया चैनल क्रिएट किया। हाँ, अच्छा। और जिनमें ऐसे मुँह कर लूँ? हाँ, जिनमें चैनल में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी खातून के बारे में। खातून हूँ मैं। इस चैनल में मैं आपको एक ऐसी खातून के बारे में बताऊंगी जिसके ऊपर कई किस्म की जिम्मेदारियों के फिर चैनल क्यों बनाया? लालची है। अच्छा जी, फिर ये बताएं कि फिर मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ा। हाँ। फिर क्या हुआ? सबसे पहले मसाइल कहाँ से शुरू हुए कि जी आपने वीडियो बनाई। हाँ, आपने तो वीडियो बना दी। हाँ, आप यूट्यूब पे चैनल बना दिया। हाँ, मेरे कुलीग में शुरू हुआ था। सबसे पहले कहाँ से? कुलीग, क्योंकि घर में तो बाद में करते हैं ना। तो पहले जहाँ मैं जॉब करती थी तो वहाँ पे काफ़ी कुछ उन्होंने पूछा, ऐसे नेगेटिव साइड ले जाके पूछा। मैंने कहा इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सबसे पहले आपको कुलीग्स की तरफ से ताने आना शुरू हुए, ऐसे ही हुआ ना? बस ऐसे हल्का हल्का तनकीद, यानी कि आप तनकीद समझ लें कुलीग्स की तरफ से। फिर और फैमिली की तरफ से? हाँ जी, फिर रिलेटिव्स की तरफ से। फैमिली की? हाँ जी। तो जब तक जो रिलेटिव इस काम में नहीं पड़े उन्होंने तब तक तो हर मुमकिन कोशिश की, तो रोकने की भी कोशिश की। हाँ, लेकिन तो सब ने काफ़ी हौसला अफजाई करते रहे कि आप लोगों ने आपने नहीं सुना। मैंने इनको सिर्फ एक ही बात कही थी कि देखो हम कुछ गलत नहीं कर रहे। ये चीज़ हमेशा ज़हन में रखनी है कि गलत तो नहीं है ना। अगर गलत नहीं है तो फिर लोगों को बात करने दो। अब फ्यूचर का क्या है? कर रहे हैं काम, जब तक जिंदगी है, सेहत है, करते रहेंगे जी। तो इनसे ना एक और सवाल पूछते हैं कि ना आप अपने चैनल से इन 7-8 माह में कितना कमा लिया और मंथली कितना कमा लेते हैं? आप ये देख लें कि मेरे सिर्फ जो चैनल की इनकम है ना, स्टार्टिंग में तो इतनी नहीं थी और उसके बाद माशाल्लाह से अब इतनी अच्छी है। बहुत ही अल्लाह का शुक्र है और आप लोगों का शुक्र है कि बहुत अच्छी आ रही है और एक घर बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता है। सरकार जी, तो सारा इंटरव्यू लंबा हो गया है तो मेरी हांडी उत्तर पे ठीक है जी। तो इंटरव्यू यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जरूर फायदा हुआ होगा। हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, हर बंदे का बस का ये काम नहीं है। हर बंदे का अलग मिजाज होता है। जिस बंदे का मिजाज इस तरह के काम में है वो काम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है और उसमें मुनासिब क्रिएटिविटी भी लेके आ सकता है। और एक और आपकी लास्ट बात, हमेशा मुनफरिद काम करें। कापी चोरी डकैती ये वाले काम नहीं करने, उसका कापी कर रही है वो बिल्कुल नहीं करना। मुनफरिद इनफरादी काम और यूनिक का एक काम, तो ये आप करें। और अच्छा, मिंटो हमारा एक छोटा सवाल है कि मिंटो क्या है? हमने ना मिंटो बस ऐसे ही रख दिया था। हाँ। इसका कोई लॉजिक नहीं है पीछे कि मिंटो फैमिली, बस हम मिंटो फैमिली से मशहूर हैं और ये इसी लव से हमारी पहचान बनी मैंने है। खुद एक दफा इनसे सवाल किया था, ये मिंटो क्या है? कहते बस ऐसे ही बैठा था, मिंटो के अफसाना देह में आया, वो मिंटो था, मैंने मिंटो कर दिया। मैंने मिंटो कर दिया बस। इनको इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ये मतलब आप समझो हमारी पहचान है। फिर लव इनकी बन गई उसमें और ये लव क्या इनके जो अपने वो मिंटो के नाम से और चैनल बने हुए हैं वो भी इस मिंटो की खुशकिस्मती से चल रहे हैं। ये हमारे लिए लकी नेम बन गया है। तो आप हांडी में जाएं, किचन में जाएं। लेकिन एक खुशखबरी भी आप लोगों को इंशाल्लाह अनकरीब बताएंगे, लेकिन अभी वो पेंडिंग में है। नहीं है बिल्कुल खुशखबरी है। अभी हम जब जाएंगे ना तो मजीद उसके बारे में रिसर्च चल रही है। तो आप दुआ करें कि अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे जी सबके साथ। तो
جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، مسکراتے رہیں، اور خوشخبری کے بارے میں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔